तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को वेलकम करता हूँ एक न्यू ब्रांड वीडियो के साथ और न्यू मानवा के साथ। ये मानवा भी आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छी लगने वाली। अच्छी लगेगी तो मुझे भर के कमेंट कर देना, 1000 लाइक और यहाँ पर 200 से ज्यादा कमेंट कर देना, तभी मैं इसके यहाँ पर सेकंड पार्ट को लेकर आऊंगा। और बात रही यहाँ पर टेलीग्राम की, इसमें 2000 यहाँ पर सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से जाओ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाओ ताकि तुम्हें अपडेट वगैरह मिलती रहे या तो फिर पिक्स वगैरह मिलती रहे जो कि तुम देखना भी पसंद करोगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक माउंटेन को दिखाया जाता है, उस माउंटेन में यहाँ पर बड़ी ही बिजलियां गरज रही होती है और बिजलियों गरजती हुई यहाँ पर एक बंदे के ऊपर लग रही होती है। वहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर खाई सी बन जाती है और यहाँ पर होता है ये होली लैंड, जो कि यहाँ पर ट्रिबुलेशन वाला एरिया। इसको यहाँ पर वॉशिंग मैरो एबिस भी बोला जाता है। उस एबिस के अंदर एक बंदे को बांध दिया होता है मैजिक की वजह से। ऊपर से यहाँ पर किसी की आवाज आ रही होती है, हार मान लो क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। अब हमारा यहाँ पर जो मैन लीड होता है वो भी ऊपर की तरफ देखता है। एक लड़की होती है जिसने यहाँ पर बांध के रखा हुआ होता है, वो कह रही थी आपके लिए बेहतर यही होगा आप ट्रिबुलेशन या ट्रांसमाइग्रेशन के लिए आप गिव अप कर दे, क्योंकि आपका कभी भी यहाँ पर असेंडेड नहीं हो पाओगे। इस लड़की का नाम यहाँ पर जुआन यू टाई होता है और ये फ्लो शॉर्ट सेंट होती है, जिसे देख हमारा मेगड़ा कह रहा होता मानना पड़ेगा तुम्हारी जो करंट की एबिलिटीज के साथ तुमने मुझे इस जगह पे यहाँ पर ट्रैप करके रख दिया। वो कह रही थी ज्यादा बातें आपके लिए अच्छी नहीं होती, पास आते हुए कह रही होती है वैसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर वीकेस्ट टाइम है आपका। ऊपर से यहाँ पर एक और दिन ये जो मैरो वॉशिंग एबिस है वो क्लोज हो जाएगा, तो उसी की तरफ यहाँ पर देख रहा होता है। जुआन यूटाई आगे बढ़ते हुए कहती मास्टर आप इस चीज को काफी ज्यादा मिस करोगे, लेकिन ये जो यहाँ फेल हो जाएगा तो आप यहाँ पर हमेशा के लिए मेरे साथ रह पाओगे। क्यों, मैं ठीक है ना मास्टर, क्या सोचते हो इस बारे में? वो कहता अच्छा तुम्हारे साथ, तो वो बड़े थरकी अंदाज में देख रही होती है। हमारे मेगड़ा के पास जा रही होती है किस करने के लिए। वो भी कहता अच्छा तो अब मुझे समझ है तुमने यहाँ पर बाकी जूनियर्स के साथ बातें वगैरह की है। अब उसको गुस्सा आया था, वो कहती है मैं आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी उन कुतियों को मेंशन करने के लिए। आगे से बड़ी यहाँ पर इवल लुक में कह रही थी वैसे भी यहाँ पर ये सब कांड करने वाली और मैं ही और कुछ भी नहीं। इस चीज का मौका उठा के मैं आपको इतना ज्यादा दूर ले जाऊंगी, कभी भी वो लड़की आपको ढूंढ नहीं पाएगी। वो कहता है तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी भी तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसी वक्त यहाँ पर उसके पेट पे मारता है, उसको कुछ होता हो तो है, लेकिन उसी वक्त अटैक करती है अपने मास्टर के ऊपर और उसको दूर फेंक देती है। वो इतना दूर फेंकती है जहाँ पे वो खड्डा होता है, मतलब खाई जिसके ऊपर ट्रिबुलेशन गिरने वाला होता है, जिसने यहाँ पर हमारे मेगड़ा से लिया तो असेंडेड हो जाएगा अपर रेलम में। उसी की तरफ वो फेंक देती है। वो जो यहाँ फेंक रही होती है हमारा मेगड़ा के मुंह पे स्माइल रहती है। वो कह रहा होता है थैंक यू मुझे यहाँ पर जो पुश करने के लिए। अब मैं यहाँ पर जो डेस्टिनाइट जो है ट्रिबुलेशन को सहने वाला हूँ और मेरी किस्मत में लिखा था इस ट्रिबुलेशन को सहना और 100 ईयर मैंने चीज का इंतजार किया, ये परफेक्ट टाइम है। और जब वो यहाँ पर गिर रहा होता है डिसाइबल काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कह रही होती है नहीं नहीं ये में से क्या हो गया, आपने जानबूझ के ये सब किया ना। हमारा मेगड़ा बोल रहा होता है बस यार अब टाइम नहीं बचा मेरे पास। तो आगे बढ़ के वो रोक रही होती है और काफी ज्यादा रोने भी लग जाती है, कहते हुए मास्टर आपको प्लीज मेरे लिए यहाँ पर रुकना होगा। हमारा मेकर उसके रिएक्शन देख रहा होता है। वो कहता वो मेरी यहाँ पर एल्डेस्ट डिसाइबल जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी है और एरोगेंट के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा निर्दय है, वो इस तरीके से यहाँ पर रोएगी मुझे लगा नहीं था। ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है और मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। वो यहाँ पर रोते हुए कहती मैं गलत थी। मास्टर प्लीज रुक जाइए, मैं आपके बिना यहाँ पर नहीं रह सकती, वो भी 100 साल के लिए आप जाना चाहते हैं। वो कहता है मैं क्या करूँ आगे मेरे बाकी डिसेबल होते तो मुझे भी यहाँ पर देखने का मौका मिलता कि आखिर उनका क्या रिएक्शन है, वो कैसे रोएंगे। तो उसी वक्त यहाँ पर उसकी बाकी डिसेबल्स होती है, सारी की सारी फीमेल्स होती है, भागते हुए आती मास्टर प्लीज रुक जाइए, ऐसे मत जाइए हमें छोड़ के। वो कह रही थी यहाँ पर सीनियर इसने यहाँ पर जो मास्टर को पुश किया, जब भी वो जा पा रहे उस खड्डे के अंदर, अगर वो खड्डे के अंदर चले गए तो मामला खराब हो जाएगा। अब ये भी हैरान हाँ ये लोग कहाँ से आ गई। अब हमारा मेगड़ा वो गिरता जा रहा होता है, ये लोग उसको रोकने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन उसी वो ट्रिबुलेशन होती है स्टार्ट होती है यहाँ पर नीचे गिरना, जहाँ पर हमारा मेगड़ा भी मन में सोच रहा होता है ये मेरी बुरी किस्मत थी, मुझे यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी डिसाइबल मिली, लेकिन क्या करूँ ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था यू चैंग फैमिली, जो कि यहाँ पर फैमिली मेरी ही है, उसमें यहाँ पर बोर्न होना समझो यहाँ पर इस क्लैमिटी का फेस करना। अगर तुम इस क्लैमिटी को फेस कर दो तुम यहाँ पर गॉड बन सकते हो और तुम्हारी यहाँ पर जो लाइफ होगी काफी ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हें अपने चाहने वाले अपने प्यार को खोना पड़ेगा। बस यही यहाँ पर मेरी किस्मत थी जिसको मैं चेंज करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ। जब मैं यहाँ पर पैदा हुआ था मैं उन कोल्ड एंसेस्टर के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर गया और काफी ज्यादा फीमेल डिसेबल बनाई और फीमेल डिसेबल मेरी यहाँ पर मेमोरीज बन चुकी थी काफी ज्यादा अच्छी। धीरे धीरे करके मैंने उनको कल्टीवेशन करना सिखाया, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा डिसेबल गुस्से में भी है। वो कह रही थी मास्टर आप मेरे ऊपर भी ध्यान दो। वहाँ पर दूसरी डिसेबल कह रही थी मास्टर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर ट्रेनिंग क्लोथ को पहन के, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। तो और भी यहाँ पर डिसेबल होती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है, उनका कहना होता है मास्टर हमारे ऊपर ध्यान दे। वहीं पे यहाँ पर सेकंड डिसेबल होती है, वो भी रोते हुए कहती मास्टर प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए,
हम लोग फिर से आपको तंग वगैरह नहीं करेंगे, प्लीज हमें छोड़ के नहीं। वहीं पे जो सैम होती है जुड़वा, वो कह रही थी मास्टर सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर जा रहे हैं हमें छोड़ के। वो कहती नहीं तेरी वजह से जा रहे हैं। तो तीसरी वाली भी होती है जो कि काफी ज्यादा डिसेबल में एक डिसेबल होती है, वो कहती जाने दो वैसे भी मैं इनको मिस नहीं करूंगी, लेकिन उसके आंसू निकल रहे होते हैं। वही चौथी वाली जो कि यहाँ पर छोटी सी होती है, वो कहती मास्टर जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, मैं यहाँ पर जो सारों को मारना स्टार्ट कर दूंगी, साथ में आपको भी। बड़ी वाली भी कहती आप मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा मेघड़ा इन सब के बारे में सोच रहा होता है। वेल मुझे लगा ही था, कौन जाता था ये मेरे से यहाँ पर इतना प्यार करेगी, मेरे ऊपर इन सब का क्रश होगा। लेकिन ये यहाँ पर मैंने इसलिए बनाई थी ताकि यहाँ पर ये मेरे को लोनली फील ना करवा पाए। मैं कल्टीवेशन करता हूँ ताकि मेरी कल्टीवेशन में यहाँ पर मतलब लोनली फील ना हो। लेकिन मुझे क्या लगा था ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगी मेरी पीस को। लेकिन अब मेरा यहाँ पर टाइम हो चुका है ऊपर जाने को, ट्रिबुलेशन को सहने का। इतना बोलता ही हमारा मेघड़ा का जो क्लाइमेटी होती है स्टार्ट हो जाती है, सीधा उसी के ऊपर यहाँ पर क्लाइमेटी गिर रही होती है। वो सारी की सारी डिसेबल यहाँ पर खड़े होके जो कि कुछ कर भी नहीं पा रही होती, वो सिर्फ देख रही होती है। उनका कोई काम ही नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ जाएंगी तो अपनी मौत को दावत देंगी। क्लाइमेटी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, बट डिसेबल ये कह रही होती है क्यों ना यहाँ पर जो 100 साल हो जाए तब भी आप हमारे हाथों से बच के नहीं जा पाओगे। और हम अपने मेघड़ा को यहाँ पर यू चैन ही बुलाएंगे, ठीक है। इसका नाम होगा यहाँ पर यू चैन, जिसको मैं यहाँ पर बोलूंगा चैन, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो धीरे धीरे करके उसकी यहाँ पर आंख खोलती है, बड़ी अजीब जगह में अपने आप को पाता। वो कह रहा क्या हुआ, मैं कंप्लीट हो गया, क्या मैं असेंडेड हो चुका हूँ। यहाँ पर रोशनी उसकी तरफ ही लग रही होती है। वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है उस जगह को देख के। वो कहते हैं मैं कहाँ पर हूँ। तो बाहर आके देखता हर तरफ यहाँ पर धूली धूल होती है, मिट्टी मिट्टी उड़ रही होती है। लेकिन उसको यहाँ पर कुछ चीज के बारे में सेंस होता है। वो कहता है एक मिनट, इस तरफ तो यहाँ पर डीमन आ रहा है। डीमन जो होते हैं एक लड़की का पीछा करो तो उसको पकड़ने के लिए। वो कह रहा होता है क्या ये यहाँ पर कोई है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो जो भी है ना, मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर जो फैमिलियर सा लग रहा है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। जैसे ही जाता है ना, उल्टा वो लड़की आके हमारे यहाँ पर जो चेंग होता है उसके साथ चिपक जाती है। और हमारा मेघड़ा काफी ज्यादा हैरान। वो कहता है यहाँ पर जूली, वो बोलता जरा मुझे ये बताओ आखिर मुझे कितने साल हुए हैं यहाँ पर सोते हुए। वो कह रही होती है मास्टर आपको ज्यादा ही जल्दी आ गया, क्योंकि अभी यहाँ पर 9 साल हुए, 100 साल होने थे जब भी आपको जो गोल्ड लेवल पे अचीव करना था, जब भी आप गोल्ड बन पाते। वो कहते हैं क्या यहाँ पर सिर्फ 9 साल हुए हैं। आगे से डिसेबल कह रही होती है जूली क्या आप मुझे बचाने के लिए बाहर आए हो। हमारा मेघड़ा बात सुन के कहता है लेकिन एक मिनट, मैं इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो भी बड़े गुस्से से देख रहे होते डीमस, ये काफी ज्यादा डरी हुई होती है। हमारा मेघड़ा भी इनको यहाँ पर देख रहा होता है। वो कह रहे होते हैं जल्दी से यहाँ पर जो लड़की है ना हमारे हवाले कर दे, वरना तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जूली कह रही थी मास्टर ये लोग मुझे कब से जो बुली कर रहे थे, तंग कर रहे काफी ज्यादा। वो कह रहा है तुम्हारे पास जो एबिलिटी है उसकी वजह से तुम बड़े आराम से इसको हरा सकती हो, लेकिन ये तुम्हें क्यों तंग करे, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। वो कहती है यहाँ पर मेरी जो सारी की सारी स्किल है वो डीमन लीडर की वजह से जा चुकी है। अब मैं अपनी भी यहाँ पर जो मतलब प्रोटेक्ट वगैरह नहीं कर सकती, ना ही हेल्प कर सकती। वो कहता क्या डीमन लीडर ये सब क्या चल रहा है, आखिर मैं यहाँ क्या करूँ, मुझे अपनी कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो पूरी की पूरी स्टोरी बताने लगती है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट है वो जो ट्रिबुलेशन आती जा रही थी, लेकिन अचानक से कट ऑफ हो गई। आपका यहाँ पर जो गोल्ड बनने का सपना वो धरा का धरा ही रह गया, क्योंकि वो कट ऑफ होने की वजह से और सारे के सारे यहाँ पर जो सेक्ट वाले कल्ट वगैरह उनका भी ध्यान चले गया। वो लोग यहाँ पर आगे आपके अटैक करने के लिए, ताकि आप काफी ज्यादा पावरफुल ना बने। तो इसी का फायदा उठा के मैंने जो है काफी जल्दी आपको जो उठा के यहाँ पर कहीं और लेकर आ गई, आपको छुपा दिया। लेकिन मुझे क्या लगा था मैं यहाँ पर चारों तरफ से डीमन से गिर जाऊंगी और आप भी यहाँ पर डीमन से गिर जाएंगे। बस यही हुआ था, आपके बचाने के चक्कर में मेरी पावर भी चली गई और आपको पता भी नहीं है मैंने इन सालों में कितनी ज्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क करी आपको बचाने के लिए। तो बड़े बड़े अरमान यहाँ पर लेके चढ़ चुकी होती है। वो कहता रहे दूर रहो जल्दी से बता मुझे और लोगों के बारे में, और तेरी यहाँ पर सीनियर्स कहाँ पर है, मतलब जूनियर्स वगैरह कहाँ पर है, सीनियर कहाँ पर है तेरी। वो कहती क्या मैं यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ी हुई, लेकिन आपको दूसरों का ख्याल है मास्टर, कितने ज्यादा निर्दय हो आप। वो कहता है अरे नौटंकी बनकर बताने लगती है। उस दिन यहाँ पर सारी की सारी सिस्टर जा चुकी थी, लेकिन इकलौती मैं ही यहाँ पर थी जो कि आपका ध्यान रखनी थी। लेकिन मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पर फील हो रहा है सॉरी सा आपके लिए, क्योंकि मैं जो उनको रोक नहीं पाई। वो कहता है अरे यार खैर छोड़ो उनको, यहाँ पर छोड़ो उनको, मेंशन नहीं लो। वैसे भी वहाँ पर वो 6 की 6 डिसेबल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा यंग भी, संभाल लेंगे अपने आप को। खैर तुम यहाँ पर उठो। तो वो उठा रहा होता है, लेकिन बीच में यहाँ पर जो डोर होता है डीमस, वो यहाँ पर टांग अड़ा देता है। वो कहता है साले तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को भी टपकाना पड़ेगा। तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमारा मेघड़ा बोलता है साले मैंने यहाँ पर तेरे को अलाउ नहीं किया, हम दोनों के बीच में जब बात करे तो अटैक करे, तो ये ले। तो अपना पंच मारता। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है, डीमस काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। इतना दूर गिरा होता है बीच में आने वाले 1-2 माउंटेन को भी तोड़ चुका होता है, और जाके यहाँ पर दीवार पर छपता है। उसी वक्त उसकी जान चले जाती। लेकिन इसको यहाँ पर कुछ नोटिस होता है। वो कहता है नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, मैं ट्रिबुलेशन से यहाँ पर जो कट ऑफ हो चुका हूँ, मैं पार नहीं कर पाया ट्रिबुलेशन को, लेकिन मेरी कल्टीवेशन जा चुकी है। हाँ जा चुकी है, मेरा लेवल काफी ज्यादा यहाँ पर डाउन हो
हो चुके हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जावली होती है काफी ज्यादा यहाँ पर डली हुई होती है, वो यहाँ पर जो हक करते हुए कहती है मास्टर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, काफी ज्यादा डेंजरस है। हमारा मेकर मन में सोच रहा था यहाँ पर जावली मेरी काफी ज्यादा जो डर चुकी है एक्सीडेंट की वजह से, डीमंस के साथ टकरा गई, मेरा कल्टीवेशन भी नीचे गिर चुका है, लेकिन मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो कहता है तुम टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा दोबारा से तुम्हारी पावर को रिगेन करने के लिए, तुम्हारा माना ही यहाँ पर खत्म होना है, माना तुम्हारा यहाँ पर रिकवर कर दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले हमें सेफ जगह पे जाना पड़ेगा, चलो यहाँ से। वो कहते ठीक है हम लोग जाने के लिए तैयार है। अब उसकी तरफ दिखाते हैं, उसकी तो बहुत ही बुरी हालत होती है, ये लोग वहां से भाग जाते हैं। कुछ टाइम बाद हमारा मेकर यहाँ पर जो है बात वगैरह ले रहा होता है, अपनी कल्टीवेशन को देख रहा होता है। कल्टीवेशन को देखते हुए कहते हैं मेरी कल्टीवेशन बेस से काफी ज्यादा लो लेवल पे आ चुकी है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को शायद से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अरे यार मुझे यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर करके इसको रिकवर करना पड़ेगा, उसमें काफी ज्यादा हार्ड होएगी, क्या पता मैं यहाँ पर रिकवर भी ना कर पाऊँ। अब जबकि मैं यहाँ पर नल्ला बन चुका हूँ, तो ऐसे में अपनी यहाँ पर जूली है जो कि मेरी डिसेबल है, उसकी भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा उसके मानव को रिकवर करने के लिए, यहाँ तक कि मैं अपनी भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। उसी वक्त उसको आवाज आती है मास्टर मैं आ रही हूँ। मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान, अरे रुको रुको तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो भी यहाँ पर बड़े ही कमाल के कपड़े पहनते हुए आती है, मास्टर मैं आपको यहाँ पर सर्व करने के लिए आई हूँ ताकि मैं भी आपकी बात में हेल्प कर सकूँ। वो कहता है अरे नहीं मुझे कोई सर्व को अगर की जरूरत नहीं तो तुम यहाँ से निकलो, मैं खुद ही यहाँ पर कर लूंगा ये सब कुछ। लेकिन एक मिनट तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ पर शावर लेने के लिए? वो कहती जरा ऊपर देखिए, वहां से मुझे पता लगा। जैसे ही वो ऊपर देखती है वहां से धुआं वगैरह जा रहा होता और होल भी होता। वो कहता अच्छा ऐसे पता लगा। वो कहता चलो ना मास्टर मैं आपकी यहाँ पर जो कमर वगैरह उसको रफ कर देती हूँ, जिससे आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। वैसे भी काफी सालों बाद आप ये जो केव के अंदर से बाहर निकले हो, जिसपे हमारा चैन भी कह रहा होता है वे यहाँ पर 9 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे लगा था मेरे यहाँ पर जो रूम है वो भी टूट चुका होगा, काफी ज्यादा हालत खराब है। इस पर जूली कह रही थी ये सब कुछ यहाँ पर वो जो बदतमीज से डीमस है उसी की वजह से। वो लोग बस ये देखते हैं मैं सेट के अंदर अकेली हूँ जिसको मैं संभाल रही सेट वगैरह को, इसलिए वो लोग अटैक करते हैं। और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमीने है, बहुत ज्यादा कमीने है। लेकिन यहाँ पर एक और मेरे साथ कोई बंदा होता ना तो मैं यहाँ पर आराम से उनको संभाल पाती, दोनों मिलकर संभालते। लेकिन नहीं, कोई बंदा यहाँ पर सो चुका था 100 साल के लिए, लेकिन उठ के चला 9 साल में। हमारा मेकड़ों को ताने मार रही होती है, वो भी कहता है ऐसे मत बोलो, तुम तो सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही डाल रही हो, और ये सब यहाँ पर तुमने मेरे लिए किया क्योंकि इसकी जो नजर थी डीमस की वो मेरे ऊपर थी। वो कहती हाँ नजर तो थी, वो अपने जो पैर होती है वो डाल रही होती है हमारा मेकड़ा का पानी के अंदर, वो खुद भी आ जाती है, आते हुए चिपकते हुए कह रही वैसे भी मैं आपकी काफी ज्यादा केयर करती हूँ। और मास्टर क्या आप? वो कहता है एक मिनट तुम यहाँ पर क्या करने वाली मेरे साथ? जूली कह रही होती है 9 साल में आपसे यहाँ पर अलग रही हो, तो ऐसे में मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड वगैरह तो देना चाहिए ना, आपको रिवॉर्ड तो देना चाहिए क्योंकि मैं आपकी काफी ज्यादा केयर करी थी। वो कहता है अरे यार देखो मैं अभी भी यहाँ से बाहर निकला हूँ केव के अंदर से, तो ट्रेजर वगैरह तो तुम्हारे मास्टर के पास नहीं होंगे। वो कहती है मेरे को लालच भी नहीं इन सारी चीजों की, मुझे तो बस तो अचानक से उसको कुछ नोटिस होता है उसके जो डांटिन होता है, डांटिन के लिए पता नहीं क्या चीज है, उसके अंदर कल्टीवेशन पावर आ रही है। वो कहते हैं एक मिनट मेरा कल्टीवेशन यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। तो उसी वक्त यहाँ पर जूली कहती है मास्टर क्या हुआ? तो अपने आप से दूर हटाते हुए कहते हैं एक मिनट आज के लिए यहाँ पर इतना ही, में से भी मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, तो नेक्स्ट टाइम इस बारे में बात करेंगे। वो भी बड़े यहाँ पर अंदाज में कहती है मास्टर सही में यहाँ पर आप नहीं करना चाहते। हमारा मेकर भी मन में सोच रहा होता है अरे बड़ी अजीब बात है, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस भी नहीं की, लेकिन सिर्फ अपनी यहाँ पर जूली डिसेबल को हक किया, मेरी कल्टीवेशन यहाँ पर बढ़ रही थी, और अगर मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा तब तो मुझे यहाँ पर बार बार उसको हक करने का बोलना होगा। छी 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता है, तो मुझे ठरकी समझेगी। नहीं रुको रुको रुको, कुछ और भी यहाँ पर सोच सकता हूँ। हाँ मुझे वो यहाँ पर तरीका आजमाना चाहिए। हाँ सुनो यहाँ पर अभी के लिए जो डिसेबल 2 डीमन वगैरह आए थे वो तुम्हें कैप्चर करना चाहते हैं लेकिन फेल हो गए। ऐसा हो भी सकता है, हमें यहाँ पर जाके सोना चाहिए, मतलब तुम्हें यहाँ पर जब वो लोग आएंगे रिवेंज लेने के लिए तो मैं यहाँ पर जो आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, या तो तुम भी आ सकती हो मुझे यहाँ पर जल्दी से रिपोर्ट देने के लिए ताकि मैं तुम्हें बचा लूँ। वो कहती है लेकिन मास्टर मेरे पास तो पावर ही नहीं है, मैं अगर यहाँ पर चलेगी रूम में अकेले जाके सोऊंगी तो मुझे डर है। वो कह रहा ठीक है तुम यहाँ पर मेरे कमरे में आ जाना क्योंकि तुम मेरी डिसेबल हो, ताकि तुम्हें डर ना लगे डीमस वगैरह से, तुम सो सकती हो। वो बोलती है ये हुई ना बात, मैं जानती थी मास्टर मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, काफी खुश होती है, अपना मेगड़ा की चाल होती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। देखा ऐसे यहाँ पर लड़कियों को फंसाते हैं, देख लो सालो तुम्हारे भी काम आ जाएगा। तो रात हो जाती है, हमारा मेगड़ा यहाँ पर लेटा हुआ होता है, कल्टीवेशन करने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन नहीं होता। वो कहता है क्या यार ये मैं क्या गलत सोच रहा था, कुछ भी तो नहीं हो रहा, क्या मुझे वाकई में उसको हक करना पड़ेगा? लेकिन यार उसी वक्त यहाँ पर डिसेबल होती है, वो खुद हक कर लेती है। वो जैसी हक करती है उसकी कल्टीवेशन पे इम्प्रूवमेंट होती है। उसका यहाँ पर जो बीच में लगा हुआ होता है क्रिस्टल टाइप का वो चमकना स्टार्ट होता है, इसको भी यहाँ पर कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। उसको यहाँ पर पास्ट की मेमोरीज याद आती है। एक बच्ची होती है जो कि यहाँ पर पड़ी हुई होती है, कोई छोड़ के जा चुका होता है। हमारा मेकर अपने डिसेबल के साथ होता है। डिसेबल कहती मास्टर लगता है ये तो फ्रीज हो जाएगी इस तरीके से अगर रहेगी। वो
उठा लेता है। उठाते हुए कहता है कौन यहाँ पर छोड़ के चले गया, चलो वैसे भी यहाँ पर छोड़ के चले गया, इसकी किस्मत में मैं ही लिखा हुआ था और आज से यहाँ पर इसका नाम होगा जूली। जूली यहाँ पर इसका नाम होगा और यही वो डिसेबल है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने यहाँ पर सड़क से मतलब जाते जाते यहाँ पर उठाया था। वो यहाँ पर जो हक करके सो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा दूर होता है। मन में सोचो तो वाकई में अगर मैं आपको कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ मुझे इसको हक करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने कल्टीवेशन के चक्कर में जूली को बिल्कुल डरा नहीं सकता बार बार हक करने से। सबसे पहले मुझे दूसरों को ढूंढना पड़ेगा डिसेबलों को, उसके बाद यहाँ पर इसका रिस्टोर माना कैसे करना उसका तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब वो भी यहाँ पर जागी हुई होती है, मास्टर को देख रही होती है। सुबह हो चुकी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर चैन उठता है। उठने के बाद जैसे ही वो यहाँ पर कुछ चीज को दबाता है ना, वो कहता है 1 मिनट ये क्या चीज है। जैसे ही वो उस तरफ देखता है यहाँ पर डिसेबल होती है, डिसेबल किसने बोल दबा दी होती है। वो कहती है मास्टर आप तो बड़े ही निर्दयी, आपने दबा दी लेकिन हल्का हल्का दबाइए। वो दूर जाते हुए कहता है माफ करना यार, मुझसे मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन लास्ट में मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन थोड़ा इंप्रूव हो गई थी, स्किल वगैरह, जो मैं खुश था, खुशी के हमारे ये सब हो गया। वो कहती छोड़िए सबको, मेरे को थोड़ा सा और सोना आपके साथ। हमारा मेरा मना करते हुए कहता है नहीं, अभी मेरा यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट काम ये है, मुझे वो डीमन ट्रेसिस जो कि ठिकाने वाला डीमंस के उसको ढूंढना, तुम्हारा बदला लेना, तुम्हारी पावर को दोबारा से रीगेन करना। वो कहती है अरे आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो मार्केट पैलेस के अंदर आ चुका होता है। मार्केट जगह में ढूंढते हुए जो कि उसको कैंडी वाला दिखता है। कैंडी वाला बोलता है बच्चा यहाँ पर ले लो, वैसे भी यहाँ पर ये जो है वो से जाएगी। वो कहता है अच्छा ठीक है यहाँ पर एक दे दो। हमारी यहाँ पर जो होती है डिसाइड वो बड़े गुस्से से देख रही होती है, साला में से थोड़ी देर और सो जाता है ये। लेकिन हमारा मेकर यहाँ पर पैसे वगैरह देता है, थोड़ी कैंडी वगैरह ले लेता है। कैंडी वगैरह यहाँ पर लेते हुए कहता है शॉप वाला जरा मुझे ये तो बता, क्योंकि तुझे आजकल यहाँ पर डीमन के एक अड्डे के बारे में पता है या तो फिर डीमन के ट्रेसेस के बारे में कुछ तो पता होगा। वो कहता है अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बस छोटा सा शॉप वाला हूँ, मुझे यहाँ पर डीमस के बारे में कैसे पता होगा। इग्नोर मारते हुए वहां से जा रहा था। वो कहता है रुक जा, अरे अरे यार ये तो बड़ा अजीब था। वो कहती है मास्टर ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। हमने यहाँ पर काफी ज्यादा मर्चेंट वगैरह से पूछ लिया, शॉपकीपर वगैरह से, लेकिन जब हम लोग ये बात करते हैं वो लोग इग्नोर करते हैं। क्या ये कोई सीक्रेट की बात है क्या, ये लोग कुछ हमसे छुपा रहे हैं। खैर छोड़ो ना, यहाँ पर वैसे भी हम ऐसा एंजॉय करना चाहेंगे मास्टर। वो कहता है अरे क्या एंजॉय यार, वैसे भी कुछ लोगों से और लोगों से पूछ लेते हैं डीमस के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरी की पूरी जगह है ना बहुत ही ज्यादा अजीब सी या वियर्ड सी फीलिंग आ रही है इस पूरी जगह से। तो काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम गुजर चुका होता है जहाँ पर उसने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली होती है। वो कहती मास्टर उठाइए ना इस चीज को, ये काफी ज्यादा यहाँ पर भारी वगैरह है तो प्लीज। वो कहता है तो तुमने अपना जरा बाय किया तो किया क्यों। वो कहती चलिए ना उठा लीजिए। अच्छा कहता है ठीक है उठा लेता हूँ, वैसे भी काफी लेट हो चुके हैं, हमें जो है सेट के अंदर जाना चाहिए। और जैसे वो सामान को उठाता है ना वो काफी ज्यादा हैवी होता है क्योंकि इसकी कल्टीवेशन इतनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हैवी चीजों को उठा पाए। वो कहता है मम्मी ये उठा पा रही लेकिन मैं नहीं उठा पा रहा। अरे वेल छोड़ो इस चीज को। खैर हमें यहाँ पर जो जगह देखनी चाहिए जहाँ पर हम आराम से जो रेस्ट वगैरह कर पाए। वो कहती है या मुझे पता है यहाँ पर, आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो यहाँ पर किसी जगह पे लेकर आ चुकी थी। वो कहता है अच्छा तो यहाँ हम लोग रुकेंगे। चैन कह रहा होता है वेल मैं यहाँ पर जब आया ना मुझे काफी ज्यादा अजीब यहाँ पर फीलिंग हो रही है। वो कहती है काफी ज्यादा फेमस है ये होटल, हमें यहाँ पर जाना चाहिए। उसकी जो फोटो होटल की मैनेजर होती है वो आती है जो कि ऐसी दिख रही होती है। वो आते हुए कहती है ओ माय गॉड, 2 बंदे यहाँ पर बाहर क्या करे, आइए अंदर आइए। जिससे देख हमारा यहाँ पर चैन काफी ज्यादा घबरा जाता है, डर भी जाता है। वो दोनों पकड़ती है। वो कहती है बाहर क्या करे, जल्दी से अंदर आइए, आपको अच्छी रात यहाँ पर बिताने का मौका मिलेगा। वैसे भी आप दोनों के लिए स्पेशल ड्रैगन और फिनिक्स का रूम वेट कर रहा है। वो कहते क्या ड्रैगन फिनिक्स ये क्या सब चल रहा है, मैंने तो रूम मांगा भी नहीं। तो एक रूम में आ जाती है, उन दोनों को यहाँ पर जो खड़ा कर देती है। वो कहता अच्छा तो ये है वो रूम। वो भी यहाँ पर डिग्गी रखते हुए कहती है ओ माय गॉड मैं काफी थक चुकी, मास्टर आइए ना मैं आपको यहाँ पर सुंदरता के जलवे दिखाऊंगी। जिसे देख हमारा मेगर बोलता है इससे क्या हो गया। वो कहती है ओह लगता है ये तो आपकी अप्रेंटिस से डिसेबल और मास्टर के बीच में ये सब चक्कर क्या चलते रहो। वो कहता है अरे यार क्या हो गया डिसेबल को। काफी ज्यादा यहाँ पर शेमफुल हरकतें कर रही है। एक डिसेबल और मास्टर सेम बेड को शेयर करेंगे। नहीं मेरी रेपुटेशन पे यहाँ पर बात आ जाएगी। मुझे सबसे पहले यहाँ पर रेस्ट करना पड़ेगा, मतलब बात वगैरह लूंगा, उसके बाद यहाँ पर दूसरे कमरे में जाऊंगा। वो यहाँ पर रोने लग जाती है अरे मास्टर प्लीज छोड़ के मत जाइए मुझे। ओनर भी कहती है हाँ ये वैसे भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा निर्दय बंदा है यार ये तो। उसी वक्त हमारा महंगा होता है बात वगैरह लेते हुए कहता है आज के टाइम मैंने काफी लोगों से पूछा लेकिन मुझे अपने डिसेबल्स और डीमन रेस के बारे में पता नहीं लगा। खैर छोड़ो यार, कल के टाइम यहाँ पर देखा जाएगा, अभी मैं यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर अपने महंगा को कुछ सेंस होता है। कहता है 1 मिनट कुछ तो वो था। अरे नहीं ये तो जूली की रूम की तरफ गया जो भी था। यहाँ पर जल्दी से जाता है, कपड़ा वगैरह पहनता है और गेट पे लात मारता है। यहाँ पर जूली की तरफ आता है। जूली को यहाँ पर किसी डीमस ने पकड़ा हुआ होता है काफी बुरे तरीके से। वो भी यहाँ पर होते हुए हमारे महंगा की तरफ देख रही होती है। अपना मेगा पता ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी के लिए मेरी जो करंट की पावर है उसके साथ मैं जूली के साथ जो है मतलब जूली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर जूली होती है वो भी यहाँ पर
काफी मतलब शॉकिंग नजरिए से देख रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर को। और ये जो डीमन होता है ये कांपना स्टार्ट करता है, ये कांपना स्टार्ट कर देता है, दूर होता है, दूर होते हुए कहता है बाप रे मुझे लग रहा था यहाँ पर तू इसके साइड पे, अगर मुझे लगा होता मैं तो अटैक करने आता ही नहीं। वहां से भाग जाता है और भागते हुए यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर देख के काफी ज्यादा शौक होता है, आखिर यहाँ पर ये फाइट क्यों नहीं किया, आराम से भाग कैसे गया मुझे देख के। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उसको सॉफ्ट सा यहाँ पर फील होता है, वो कहता है अरे ये तो काफी ज्यादा सॉफ्ट टच था, क्योंकि वो पूरी यहाँ पर नंगे मंगी हुई हुई होती है, अपना मेन कैरेक्टर उसके अरमान को यहाँ पर टच कर लिया होता है, वो भी पकड़ लेती है हमारे मेन कैरेक्टर को और रोते हुए कहती मास्टर मैंने कहा था मेरे साथ यहाँ पर रहिए, मैं काफी ज्यादा डर चुके हैं डीमंस की वजह से, ये लोग बार बार मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, मुझे खत्म करने के लिए, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज छोड़ के मत जाइए। वो कहते मैं छोड़ के तुम्हें नहीं जाऊंगा। तो रोते हुए कह रही होती मास्टर प्लीज मेरे साइड पे रहना। थोड़े टाइम बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सोता हुआ कहता है अरे यार मैं अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं विंडो से बाहर जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जो अपने बेड शेयर कर अपने अप्रेंटिस के साथ, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। उसने पूरा हक किया हुआ होता है, इसकी आंखें फट के देख रही होता है, ये तो वही सो ही नहीं पा रहा होता, वो तो वाकई मैं इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शायद से मुझे ये प्रोटेक्ट कर रही है। खैर मुझे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। तो उसको हक कर लेता है, अपनी चद्दर वगैरह साइड पर हटा के हक करते हुए कहता है मुझे कैसे भी करके प्रैक्टिस करनी, अपना कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है। सुबह हो चुकी होती है, हमारा मेरा खुश नहीं होता, लेकिन उल्टा डिसावर यहाँ पर खुश नहीं होती, वो मुंह फुलाते हुए कहती है मैंने कहा था मेरे साथ यहाँ पर रहना, लेकिन तब भी मेरी यहाँ पर जब आंख खुली सुबह के टाइम पे आप मेरे साथ नहीं थे, लेकिन क्यों, आपने कहा था मैं पर्सनली तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ये तो धोखेबाजी है, मेरी यहाँ पर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप बातों का। वो कहता है इतना जोर से मत बोलो। लेकिन साइड में यहाँ पर आंटी होती है, वही ओनर, वो हंस रही होती है। हमारा मेरा गुस्से में गया तुझे बहुत मजा आ रहा है ना ये ड्रामा देख के, तू ही देख, तू रुक तेरे पास मैं आ रहा हूँ। आई आंटी जरा सुनना यहाँ पर, मुझे तुझसे यहाँ पर काम भी है। अब डिसा पर बड़े ही गुस्से में होती है। हमारा मेरा पूछता है मैं यहाँ पर बड़े ही पोलाइटली तुझसे बात करूंगा, ये लो। वो कहती ओ माय गॉड गोल्ड, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहते जरा मुझे ये बताओगे यहाँ पर डीमस से उसके बारे में, क्योंकि वो जगह उनकी छुप के कहाँ रखी हुई है, क्योंकि मुझे डीमस के बारे में पता लगा। वो कहती हाँ मैं डीमस के बारे में इतना तो नहीं जानती, लेकिन कुछ तो बता दूंगी तुम्हें। उसी वो डिसावर पीछे आती है, उसके जो अंदाज होते हैं काफी जरा यहाँ पर बैड होते हैं, जिसको देख के आंटी काफी जरा घबरा रही होती है। वो कहती बाप रे इतना जरा मर्डरस हो रहा। डिसावर यहाँ पर बड़े गुस्से से आंटी को देख रही होती है, तूने कुछ यहाँ पर मुंह खोला ना तेरे गोटे लाल कर दूंगी, सॉरी तेरे तो गोटे ही नहीं है, मुंह यहाँ पर धड़ से अलग कर दूंगी। वो कहता है अरे बाप रे मुझे इस लड़की से बचना होगा, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाह रही, इस डीमन के बारे में छोड़ो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो अपना मेन कैरेक्टर का पैसा लेके वहां से भाग जाती है। वो मुंह देखता रह जाता, भाई रुट गया मैं तो, लेके भाग गई। शिटी यार मेरे को क्लू क्यों नहीं पता लग रहा है। वो कहती चलिए ना बाहर जाके यहाँ पर क्लू वगैरह हमें जो है देखना चाहिए, क्या पता आपको डीमस के बारे में बाहर पता लग जाए। वो कहता है अरे यार तुम शॉपिंग वगैरह में पड़ जाओगी, हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लू ढूंढना, उसके बाद यहाँ पर वो सब वहाँ पर शॉपिंग वगैरह करना। वो कहती है हमें सबसे पहले बाहर जाना, वो मैं सारी बातें आपकी सुनूंगी। वो कहता चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर सर्च करना स्टार्ट करते हैं। खुशी खुशी तो बाहर आते हैं, लेकिन बाहर का जो नजारा होता है काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है, हर तरफ यहाँ पर लाशें होती है, मोशन अटैक कर दिया होता है, जिससे देख के हमारा मेरा घबरा जाता है। वो कहता है अरे बाप रे। वो कहती शिट यार ये तो सारा कुछ मॉन्स्टर की वजह से हो गया। हमारा मेगर रेडी होता है फाइट करने के लिए, चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लू मुझे मिलेगा ही। और वैसे भी यहाँ पर जो लास्ट नाइट मैंने जो प्रैक्टिस वगैरह की थी जूली के साथ, उसके साथ मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर जो सिंबल वगैरह बनाता है, वो कह रही होती मास्टर ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके हाथ में कुछ बोले आ चुकी होती है, उसने समन की होती है। वो कहता है ये मैंने यहाँ पर खुद बनाई थी जब मैं अपना पीक टाइम में था। इसको कहते हैं यहाँ पर थंडर और गोल्ड फायर प्लेयर, जिसकी मदद से अब देखना मैं यहाँ पर क्या करूंगा। वो अटैक करता है, जैसे ही वो अटैक करता है डीमन साहब होते हैं ना, वो भी यहाँ पर देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेगर अटैक करते हुए गुजर जाता है। वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होती है, ये क्या किया मास्टर ने। मास्टर यहाँ पर ब्लास्ट के बीच में से जा रहा होता है, फिर होता है यहाँ पर जो जीरो डिस्टेंस है, मतलब मैंने इतना डिस्टेंस बना के रखा तभी मेरी कल्टीवेशन थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई। ये तो बढ़िया, आगे जाकर और भी इंप्रूव होगी। लेकिन उसी वक्त डिसाइबल कहती जरा अपने पीछे देखिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा डीमस आ चुका होता है। हमारा मेकर बोलता है अच्छा तू स्नीक अटैक करेगा, चलो देखते हैं यहाँ पर तेरा अटैक काम करेगा नहीं। जैसे ही अटैक करता है, हमारा चेंग ने यहाँ पर प्रोटेक्शन में एरिया बना लिया होता है, वो यहाँ पर फिर भी उसको काफी ज्यादा गंदी लगी होती है। वो कहता है बाप रे मैंने यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड बनाई है तभी मुझे गंदी लग रही है। लेकिन उसी में यहाँ पर सेकंड अटैक करके हमारा मेकर को दूर फेंकता है, वो काफी ज्यादा दूर आके गिरता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है और हंसते हुए कहता है वाह यार तुम तो काफी ज्यादा हार्ड लेवल के निकले। उसी वक्त अटैक करने के रेडी होता है। हमारा मेकर बोल जाता है ले भाई क्या आप नहीं बचने वाला। लेकिन उसी वक्त किसी चीज का यहाँ पर अटैक होता है, उसका यहाँ पर जो अटैक होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको उड़ा के कोई फेंकता है और ये वो कोई नहीं बल्कि एक लड़की होती है। तो जब लड़की यहाँ पर आ रही होती है उसी वक्त यहाँ पर उसका बैरा शॉट होता है, सीधा यहाँ पर आके गिरती है। हमारा यहाँ पर मेकर भी उसी के ऊपर गिरा होता है, क्योंकि भागने की ट्रैक कर रहा होता है, उसका भी पैर फिसला होता है। वो कहता है ओ माय गॉड इतना नरम नरम। लेकिन एक मिनट मैं यहाँ पर हील क्यों हो रहा हूँ। जैसे
जैसे ही मैं इसके साथ टकराया मैं यहाँ पर हील लेना स्टार्ट हो गया। आप जलते हुए यहाँ पर डिसेबल आती है जूली, वो कहती है मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं। चैन कहता है उल्टा सीधा मत सोचना। अब वो यहाँ पर उठा रही होती है, आप यहाँ पर ठीक तो है ना सर, लेकिन उसी वो यहाँ पर कुछ बंदे होते हैं, वो कहता है कैप्टन जी कैन यहाँ पर काफी ज्यादा जो बवाल हो रहा होता है। वो कहते ठीक है मैं इसको खत्म करने के लिए जा रही हूँ, तो वो खत्म करने के लिए वहां से चली जाती है। उसको जाते हुए देखिए कहता है भाई कौन था ये, जरा रुको वहां मत जाओ, लेकिन डिसेबल में रोका हुआ होता है। जूली कह रही थी जल्दी से यहाँ से चलिए, मुझे नहीं पता वो कौन था। आप काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर ये कौन था भाई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आराम से सोच रहा होता है यहाँ पर जो वू जिंग चैंग फैमिली है उसकी जो स्पेशल कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है। ऊपर से यहाँ पर ये गॉड बनने के रास्ते में जो कि मैं चल रहा था उसमें मैं फेल हो गया, और कैसे भी करके मैं यहाँ पर जो लो लेवल पे आ चुका हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ यहाँ पर क्या सीन हुआ, लेकिन आज जैसे ही मैं उस लड़की के साथ मिला जो कि यहाँ पर कभी ना मिलने वाली लड़की थी, मैं कभी उस लड़की से मिला नहीं। ऊपर से मेरी यहाँ पर जो जूली है उसको मैं अगर हक करता हूँ तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी फुल होती है, मेरी पावर बढ़ती है। लेकिन आज उस लड़की से मिलने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ शायद से मैं उसको यहाँ पर जानता हूँ, फैमिली सी लग रही थी। ऊपर से उसके साथ जब मैं टच हुआ ना, यहाँ पर हग वगैरह किया, तभी मेरी यहाँ पर कल्टीवेशन बढ़ी थी, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर फुल हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की भी, अरे नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन खैर यहाँ पर ये सब अचानक से हुआ था, उस लड़की से मैं पूछ नहीं पाया उसके नाम के बारे में। उसी वक्त मास्टर करते हुए कोई आ रहा होता है, ये और कहीं नहीं अपनी जूली होती है। जूली कहती है मास्टर क्या आप उस लड़की के बारे में सोच रहे जो कि आपको सुबह मिली थी। चैन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। चैन को यहाँ पर अचानक से सेंस होता है कि यहाँ पर डोर के बाद हमारे घर के बाद जो मोस्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब वो भी कहता है यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। जैसे वो बाहर की तरफ देखता है, यहाँ पर जो वो जो लड़की होती है ना उसको मोस्टर पकड़ के लेके जा रहा होता है। उसे देख यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है चैन मुझे कैसे भी करके इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि इसने भी मुझे बचाया था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़की है मेरे लिए, इसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ रही थी। सबसे पहले मुझे इसको बचाना पड़ेगा। तो कूद जाता है उसको बचाने के लिए। चैन के पास जो आइटम होते हैं फोड़ने वाले, उससे यहाँ पर जो काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे उस लड़की को बचा के वहां से भागते हुए लेके निकल रहा होता है। अब वो लड़की यहाँ पर बेहोश होती है, जिससे देख के हमारी यहाँ पर जूली होती है काफी ज्यादा हैरान होती है। वो यहाँ पर परेशान हो रही होती है चैन के लिए। चैन को कहती है मास्टर आप ठीक तो हो ना, लेकिन चैन का ध्यान पीछे की तरफ होता है कहीं वो यहाँ पर मोस्टर आ ना जाए। उसी वक्त यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मोस्टर बाहर आ जाता है। वो कहता है साले तू यहाँ पर लेके गया ना मेरा शिकार। वो यहाँ पर लाल उठाता है और मारने वाला होता है, मार भी देता है। वो कहता है ले मर, लेकिन हमारा चैन होता है वो रोक लेता है। रोकते हुए कहता है शिट यार ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से यहाँ पर डिस्टेंस भी काफी ज्यादा, मुझे जो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो लड़की होती है उसको अपनी यहाँ पर जावली बचा रही होती है। जावली कह रही होती है मुझे मास्टर की हेल्प करनी पड़ेगी वरना मामला खराब हो सकता है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है यहाँ पर डेविल जनरल है, उसने अचानक से बैटल के दौरान कुछ खाया जिससे उसके यहाँ पर मिडिल स्टेज पे, गोल्डन डेन के मिडिल स्टेज पे ब्रेक थ्रू हो गया। जिसे सुन यहाँ पर जूली होती है काफी ज्यादा हैरान होती है। माउली बोल रहा था जो भी बोल रहा था, इसको जूली कह रही होती है अरे शिट यार ये तो मामला खराब है, धुआं हो रहा होता है। वो कह रही थी शिट मुझे यहाँ पर बचाना पड़ेगा मास्टर को भी। मास्टर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लिया होता है। उस बैरियर की वजह से वो अचानक से टिक पा रहा होता है उस मोस्टर के अगेंस्ट, जिसे देख के यहाँ पर अटैक करने के लिए सामने अपनी जावली भी आ रही होती है। लेकिन उसकी लात का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। चैन कह रहा होता है फाउंडेशन लेवल पे रहते भर में इसका यहाँ पर जो अटैक है काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, मुझे कैसे भी करके यहाँ पर इसके अटैक को रोकना पड़ेगा। साथ में मेरी यहाँ पर डिसेबल भी आ रही है हेल्प करने के लिए। डिसेबल आती है लेकिन वो डिसेबल के ऊपर भी अटैक करता है और हमारा चैन बीच में आते हुए रोक लेता है। वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत। वो आगे से कहती मास्टर हमारा यहाँ पर चैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, अपनी सोड को निकाल लेता है जो एनर्जी से बनाई हुई होती है। वो कहता है यहाँ पर तूने मुझे छुआ सही है, लेकिन तूने यहाँ पर मेरे डिसेबल को छूने की हिम्मत कैसे की, आज तो तू गया। तो काफी ज्यादा सोड निकालता है, उन सोडों से यहाँ पर अटैक करता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। लेकिन वो अटैक को यहाँ पर रोक ही नहीं रहा होता, सीधा यहाँ पर जो खड़ा होता है अटैक खाने के लिए रेडी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर और ये भी देख रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर टपक चुका होता है और अपनी जूली यहाँ पर कह दी है। तो यहाँ पर एक एंशियंट आर्टिफैक्ट था जो कि मेरे मास्टर ने यहाँ पर यूज किया था। चैन कह रहा होता है थैंक गॉड मेरे पास यहाँ पर ये आर्टिफैक्ट था, वरना मेरी चटनी बन जाती। अब कैसे भी करके मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अपनी स्पेशल पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब पीछे से वो जो लड़की आती है वो कहती थैंक यू लॉर्ड आपने मेरी यहाँ पर हेल्प की, लेकिन क्या आप मेरे लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। तो इतना कहते वो बेहोश हो जाती है। चैन पास आता है उसको उठाता है। वो कहता है शिट यार मुझे यहाँ पर ज्यादा देर इसको यहाँ पर रखना नहीं है, जाके रेस्ट करवाना पड़ेगा ताकि ये होश में आए। अब यहाँ पर वो काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। वो कहती है तो गलत बात है यार, लेकिन जब हमारा चैन उसको लेके जा रहा होता है उसके हाथ में टैटू होता है। टैटू को अपनी जो जावली होती है वो देख लेती है। वो कहती है ओ माय गॉड ये टैटू यहाँ पर नहीं होना चाहिए था इसके हाथ में। अब वो लोग आ चुके होते हैं जहाँ पर वो हग करके, मतलब हग नहीं, यहाँ पर बैठी हुई होती है अपने मास्टर के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सोच रहा था कल्टीवेशन को लेके मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प दे रही है और वैसे भी टच हो रही ना तो मेरा कल्टीवेशन यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन एक मिनट यहाँ पर कुछ अजीब क्यों लग
रहा है। तो उसके यहाँ पर जो मतलब टांगे होती है ना, जांगे जांगे पे आके बैठ गई होती है वो दूसरी वाली लड़की। वो कहता है 1 मिनट, मैं डिसाइवर को समझ आती है लेकिन तुम क्यों? वो कहती मैं क्यों नहीं आ सकती आपके पास? जिसे देख यहाँ पर डिसाइवर की जल जाती है। वो कहती साली कुतिया दूर हो जा। वो कहती अरे देखी देखी यहाँ पर ये कितना सारा मुझे डरा रही, मैं तो डर गई। वो कहता है अरे नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी वक्त वो अटैक बना लेती है। अटैक बनाते हुए कहती है आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने मेरे मास्टर को मुझसे यहाँ पर छीने की? ले यहाँ पर हेल्प में जा। हमारा मेकर बोलता है ये लड़की मेरी यहाँ पर जो पावर को बढ़ाने के लिए हेल्प करी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रिकवर हो रहा हूँ, लेकिन अगर ये नहीं रहेगी तो मैं रिकवर कैसे होऊंगा? और अभी के लिए ये लड़की भी यहाँ पर रिकवर नहीं हो पाई है, मुझे कैसे भी करके इसको रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं रोक नहीं पाऊंगा। अब वो यहाँ पर जो अटैक छोड़ दिया होता है सामने हमारा मेकर आ जाता है। वो यहाँ पर डर जाती है, मास्टर दादा ध्यान से अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पास आती है यहाँ पर रोकने के लिए, लेकिन वो कहते हैं मुझे इसको कैसे भी करके रोकना पड़ेगा, इसको पीछे धक्का देना पड़ेगा। वैसे तो मैं इसके अटैक को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन ये साथ वाली लड़की जो कि मैं चिपक के बैठी हुई मुझे पावर दे रही है, मैं यहाँ पर जब भी इसके अटैक को रोक पा रहा हूँ। तो कि डांटिन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है। अब उसने अटैक को रोक दिया होता है, डिसाइवर को काफी बुरा वाला धक्का दिया होता है जिससे वो पीछे जाके गिरती है। अब ये भी काफी डर चुका होता है क्योंकि हिट उसको काफी ज्यादा जोर से लगी होती है। अब वो भी यहाँ पर काफी सैड हो जाती है। वो कहती है मास्टर आपने मुझे यहाँ पर अटैक किया, मुझे यहाँ पर हर्ट किया, आई हेट यू मास्टर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो कहते नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। तो वो जब वहां से जा रही होती है हल्की सी स्माइल मारती है। स्माइल मारते कहती है यहाँ पर ये मरी हुई स्नैक स्पिरिट इसने मुझे आखिरकार पकड़ लिया। अब जावली को मनाने के लिए हमारा चैन बाहर की तरफ जा रहा होता है। जब वो बाहर की तरफ जा रहा होता है चैन यहाँ पर जावली की तरफ देखता है तो वो रो रही होती है। वो काफी ज्यादा यहाँ पर रो रही होती है। मास्टर ने सिर्फ उस लड़की के लिए मेरे को इतना ज्यादा यहाँ पर दिक्कत दिया जिससे मैं काफी ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड हो गई। इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छा किया। जिसे सुन हमारा चैन पास आता है। वो कहता है जावली मुझे यहाँ पर माफ कर देना, ये यहाँ पर एक्सीडेंटली हो गया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा था। लेकिन वो कहती नहीं आपने मुझे यहाँ पर मारा तो मारा क्यों? फूट फूट के रोने लग जाती है। रोते हुए कह रही होती है आपने मुझे यहाँ पर हर्ट किया, मेरे दिल को यहाँ पर चोट पहुंची है। एक लड़की की खातिर आप मुझे यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं, मुझसे पीछे छुड़वा रहे ना मास्टर आप? वो कहता है नहीं पगली ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एज अ मास्टर मैंने तुम्हारी यहाँ पर जो जूनियर सिस्टर है उन सबको यहाँ पर अच्छे से ट्रीट करना सिखाया हुआ है, कैसे यहाँ पर अपने जान बचाने वालों को ट्रीट करते हैं। शायद से तुम यहाँ पर जो मैंने सब कुछ सिखाया उसको भूल चुकी हो। ऊपर से जावली इसका यहाँ पर जो आज का मैटर है वो हम लोग एंड करते हैं। कल वैसे ही मुझे यहाँ पर डीमंस के बारे में मालूमात वगैरह जो पता करनी है, तो जैसी वो पता होगी ना मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए वहां पर जाऊंगा। वो कह रही थी लेकिन मास्टर आपने, वो कह रहे थे मैंने कहा ना। वो कह रही ठीक है मैं यहाँ पर जो मान लेती हूँ आपको आज रात में कंपनी करने के लिए आऊंगी। लेकिन उसी वक्त उसका ध्यान जाता है चोर की तरफ। चोर को देखते हुए कहता है शिट यार ये तो शायद से चल भी नहीं पाएगी, मुझे उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो उठा के लेके जा रहा होता है और खुशी खुशी वो भी हमारे मेकर की तरफ देख रही होती है। और जब हमारा मेकर उसको लेके जा रहा होता है ना, यहाँ पर मन में सोच रही होती है स्नैक रेडी मुझे नहीं पता यहाँ पर तुम किस लिए आई हो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के। यहाँ पर मास्टर को पता नहीं यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आई हो, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर तुम क्या करोगी मेरे होते हुए। तो अब हो जाती सुबह। सुबह जैसी होती है ना वो भी यहाँ पर अंगड़ाइयां लेते हुए बाहर आ रहा होता है। हमारी यहाँ पर जो जावली होती है वो भी इसी के रूम में आ रही होती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा तो राइटर यहाँ पर एंट्री दे देगा। अब रात भर हमारा मेकर ने प्रैक्टिस भी की हुई होती है, कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया होता है जिससे उसके यहाँ पर छोटा मोटा लेवल अप हो जाता है। वो खुशी मना रहा होता है लेकिन उसको रात की बातें याद आ रही होती है, कैसे यहाँ पर वो शेयर करी थी हमारे मेकर को। वो कह रहा होता है मन में जैसे कि मैंने कहा मैं अपनी यहाँ पर डिसेबल जावली उसके साथ थोड़ी बहुत असली चीजें कर लेता हूँ हग वगैरह करके, लेकिन यार मुझे कैसे भी करके अपने आप को यहाँ पर इम्प्रूव वगैरह बनाना है, मतलब कल्टीवेशन में आगे करना है, जिसके लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा यार। क्या करूँ मैं? लेकिन उसी वक्त वो स्नैक लेडी होती है वो आ जाती है। वो कहती माय लॉर्ड लास्ट नाइट यहाँ पर जो अटैक हुआ था हमारे ऊपर उसको देख के मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर डर लग रहा है, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचा दी डीमंस वगैरह ने। ऊपर से मैं काफी ज्यादा सीरियस इंजर्ड हो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती यहाँ पर मेरी वजह से बाकी लोग यहाँ पर मुसीबत में पड़े, और मैं अपने लोगों को बचाना चाहती हूँ जिनसे मैं यहाँ पर प्यार वगैरह करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना आप मेरे यहाँ पर मास्टर बनने के लिए वर्दी हो, क्योंकि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने आपकी बैटल भी देख रखी है, प्लीज यहाँ पर मुझे अपना डिसाइवर बना लो ताकि मैं यहाँ पर डीमंस वगैरह को आराम से कंट्रोल कर सकूँ। इससे सुन वो भी यहाँ पर काफी हैरान होता है। वो कहता है लेकिन अपनी यहाँ पर जो जावली होती है वो कहती मास्टर नहीं मास्टर ये काम नहीं करना। जब वो उसके यहाँ पर रोक रही होती है हमारे यहाँ पर चैन भी उसको रोकते हुए कहते हैं रुको यार, जब हम हमारे दोनों के यहाँ पर गोली सेम है तो क्यों ना यहाँ पर तुम हमारे साथ यहाँ पर आ
आ जाओ ताकि हम लोग मिलकर डीमन से फाइट करें। तुम्हारा यहाँ पर जो कोई जरूरत नहीं है मेरा डिसाइवर बनने के लिए, वैसे भी यहाँ मुझे पार्टनर की जरूरत थी, तुम यहाँ पर आ जाओगी तो एक हेल्पर ज्यादा ही आ जाएगा। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना यहाँ पर मैं आपको जो है बना ही लेती हूँ, थैंक यू। यहाँ मास्टर वो कहता है अरे नहीं मास्टर खैर छोड़ो यहाँ पर बनने दो। तो वो भी हाथ यहाँ पर शेक करी होती है जावली के साथ। वो कहती आओ यहाँ पर हाथ मिला लो हमसे। जब वो दोनों यहाँ पर हाथ मिला रही होती है उन दोनों के बीच में आपस में टकरार हो रही होती है हमारे यहाँ पर चेन को लेके। वो कह रहा होता है चलो यार इन दोनों का यहाँ पर मिलन हो गया। अरे वाला नहीं बल्कि यहाँ पर दोस्ती वाला, जो कि इनके बीच में दुश्मनी ही लग रही है। वो कहता चलो यहाँ पर तुम दोनों सिस्टर को अभी के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जा रहे सिटी की तरफ। वो लोग भी कैरिस में बैठ के यहाँ पर जा रहे होते हैं। हमारा यहाँ पर चेन बाहर का नजारा ले रहा होता है जहाँ पर वो खाना वगैरह खा रही होती है। तो वो गेसंग से यहाँ पर पूछ लेती है कि वाकई में तुम हमें जो सही रास्ता दिखा रही हो ये रास्ता यहाँ पर डीमस की तरफ जाएगा। जावली ने यहाँ पर गेसंग जिसको बोला होता है ये और नहीं बल्कि स्पिरिट होती है वही स्नैक वाली जिसको यहाँ पर ये कह रही होती है। देखो नाम में आगे पीछे हो जाता हूँ तुम लोग यहाँ पर समझ है ना, नाम में यहाँ पर मैं जो हमेशा आगे पीछे होता हूँ इनका नाम बड़ा अजीब होता है। तो गेसंग भी कह रही होती है हाँ यहाँ पर मेरी करंट की जो स्किल है उसमें तो मैं बिल्कुल भी ओरा सेंस नहीं कर सकती डीमस का, लेकिन मुझे उस तरीके से वो जो यहाँ पर लोकेशन है वहां से मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और मेरे यहाँ पर जो फॉलोवर्स थे वहीं से यहाँ पर जा रहे थे उनको यहाँ पर ट्रेसेस दिखे हैं डीमंस के, तो हो सकता है हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो यहाँ पर जगह सही होगी जिसको हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हुए जा रहे हैं। जिससे सुन यहाँ पर जो जावली होती है जावली कह रही थी मास्टर आपको यहाँ पर याद नहीं आ रहा ये जो यहाँ पर गेसन है इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है लेकिन इसकी फाइटिंग स्किल यहाँ पर डीमस से जब ये लड़ रही थी कुछ ज्यादा ही फेमिलियर सी नहीं लग रही थी। वो कहता है हाँ इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसकी फाइटिंग स्किल मुझे यहाँ पर देखली लग रही है। अब वो भी हिल जाती है होती है नहीं यार मेरी यहाँ पर जो 3 लेगिंग काइंड ऑफ कुंफू है वो तो मैंने यहाँ पर ढूंढी थी वही बची कुछ यहाँ पर बुक में से, लेकिन मास्टर को इसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होगी मुझे लगा था। ऊपर से ये जो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमिलियर है साली यहाँ पर कुतिया जो कि यहाँ पर जानबूझ के मुझे एक्सपोज करना चाह रही है वो भी इनके सामने यहाँ पर चेन के सामने। अरे यार ये भी यहाँ पर इस चीज को जानती मैं टेक्निक है वो कुछ आगे बोलने वाली होती है और उल्टा यहाँ पर जो बातों को घुमा फिरा के बात करने लगती है। हमारा मैगर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता लेकिन यहाँ पर जूली होती है वो कहती है तुम आके यहाँ पर बातों को घुमा फिरा क्यों रही हो, जो यहाँ पर मैंने बात करी है उसका जवाब दो ना। वो कह रही होती है मुझे नहीं पता यहाँ पर तुम क्या बातें कर रही हो। हमारा मैगर बोलता है यार कहाँ फंस गया मैं, चलो यहाँ बस करो यार तुम दोनों क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो, जल्दी से यहाँ पर जो उस तरफ बैठो। वो दोनों यहाँ पर मुंह फैला के इधर उधर बैठ जाती है और बड़े यहाँ पर गुस्से में होती है। जहाँ पर वो अपनी जो जावली होती है जावली कहती है अच्छा ठीक है बस छोड़ो यार आपको यहाँ पर बोरियत ना हो, मैं आपके लिए यहाँ पर वाइन लेकर आई हूँ और ये वाइन भी काफी ज्यादा कमाल की है, देखना चाहोगे। वो कहते हैं या दिखाओ। अरे वाह क्या बात है, लगता है यहाँ पर तुम अपने मास्टर को काफी अच्छे तरीके से समझती हो। काफी साल हो गए मैंने यहाँ पर वाइन वगैरह को टेस्ट नहीं किया, ऊपर से वाइन का यहाँ पर जो अरोमा होता है वो सूंघ रहा होता है। सूंघते हुए कहता है वाओ यार यहाँ पर तो रियल जार वाइन है, ये तो मतलब ऐसी कोई होती है जिसको देख के यहाँ पर जो सामने यहाँ पर बैठी हुई होती है गेसांग जो भी इसका यहाँ पर नाम है वो भी यहाँ पर काफी हैरानी से देख रही होती है, उसको गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पे जावली कह रही होती है यहाँ पर जो ये रियल जार वाइन है ये काफी ज्यादा यहाँ पर जो अच्छी लगती है मेरे मास्टर को, अगर तुम अपने यहाँ पर बॉडी को वार्म करना चाहती हो तब भी यहाँ पर तुम ट्राई कर सकती हो। वो कहती क्या मैं अपना मेरे को बोलता है हाँ यहाँ पर तुम ट्राई कर सकती हो। और वैसे भी यहाँ पर काफी साल हो चुके हैं क्योंकि मैंने कोई यहाँ पर शराब पीने की आदत नहीं थी, लेकिन तुमने यहाँ पर दे दी तो मैंने पी लिया। ये मैंने इसलिए यहाँ पर छोड़ दी थी, ना ही मैं अपने पास रखता था क्योंकि यहाँ पर GU है ना मेरी डिसाइवर उसको यहाँ पर इस चीज से एलर्जी थी और जैसे यहाँ पर मुझे पता लगा उसको एलर्जी है तो मैंने यहाँ पर रखना ही छोड़ दी अपने पास ये दारू। लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर मेरी यहाँ पर GU मेरी डिसाइवर वो अब पहले की तरह है या तो फिर काफी ज्यादा जो बदल चुकी होगी क्योंकि मैं उससे यहाँ पर मिलना चाहता हूँ। लेकिन खैर छोड़ो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये पानी पीना चाहिए, पानी बोलो दारू पीनी चाहिए। अब ये बात सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो यहाँ पर कह रही थी मास्टर, उसी वक्त यहाँ पर हमारा मेघर कुछ सुन लेता, वो जैसी उसकी तरफ देखता उसको यहाँ पर जो ये लड़की होती है इसमें अपने डिसाइबल देखती है GU को यहाँ पर देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है यहाँ पर ये लड़की बैठी हुई है सामने जीसेंग, इसके यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है मेरी यहाँ पर GU है उसी की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बात करने का तरीका काफी सारा यहाँ पर अलग है। लेकिन वो जो यहाँ पर गेसेंग होती है उसके जो थाई होती है ना, मतलब यहाँ पर जो जांगे वगैरह होती है उस पर यहाँ पर एलर्जी का निशान बनना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रही थी मास्टर देखो उस तरफ, लेकिन चैन उस तरफ नहीं देखता। चैन यहाँ पर काफी ज्यादा सैड होता है दारू वगैरह पीने के बाद। वो कहता है यहाँ पर मेरा इंटेंशन नहीं कोई भी डिसाइवर बनाने के लिए क्योंकि काफी लंबे टाइम से मैं यहाँ पर जो है अकेला रहा हूँ सर्कुलेशन में, लेकिन अचानक से कट ऑफ होने के बाद जैसे मैं बाहर निकला सारी डिसाइवर मेरी यहाँ पर डिसअपेयर हो गई, बची सिर्फ यहाँ पर एक डिसाइवर जो कि मेरी ही साइड पे। अगर मैं मानता हूँ कि वो लोग यहाँ पर जा चुकी अपने अपने पाथ को जो है यहाँ पर जो कंटिन्यू रख रही है और अकेले यहाँ पर सफर कर रही है और काफी
काफी ज्यादा खुश है तो मैं मान लूंगा और उन्हें यहाँ परमिशन दे दूंगा। उनकी यहाँ पर जो पर्सनल लाइफ है उनके ऊपर कोई भी यहाँ पर जो इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर उनको आजाद कर दूंगा, जाने दूंगा। अब ये बात सुन के अपने मास्टर को इतना ज्यादा सैड देखे वो लोग भी बोलती है शिट यार ये कुछ ज्यादा हो गया। तो ऊपर से वो भी रोते हुए पास आती है, मास्टर नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको पाके काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं हूँ ना। दूसरी तरफ वो भी यहाँ पर हाथ करते हुए कहती है मास्टर ये जिंदगी काफी है आपके साथ। अब जैसी वो दोनों यहाँ पर चिपकी हुई होती है इसका कल्टीवेशन और भी जरा तेजी से ग्रो करता है। तो हमारा मेकर भी नोटिस करता है यहाँ पर मेरा इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है, मैं भावनाओं में बह गया था यहाँ पर और काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जिसकी वजह से मेरी यहाँ पर पावर जो है ओवरफ्लो हो चुकी और ये पावर काफी ज्यादा कमाल की है। यहाँ पर मुझे फायदा उठाना चाहिए, कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि मेरे यहाँ पर जो है कल्टीवेशन में मतलब ब्रेक थ्रू वगैरह कर लूँ। तो वो मेडिटेट करने के लिए यहाँ पर बैठ जाता है। ये दोनों लड़कियां देख रही होती है, समझ आती है मास्टर जो है ना अब यहाँ पर कल्टीवेट करने वाले है, तो क्यों ना यहाँ पर मैं जो है इसके साथ स्कोर सेटल ही कर दूं। तो यहाँ पर जावली होती है वो फॉर्मेशन बनाती है जिसको यहाँ पर कहते हैं हम लोग साउंड साइलेंस। ऐसी कोई फॉर्मेशन होती है जिसको यूज करते हुए यहाँ पर जिस बंदे को अलो करना चाहते हो वही यहाँ पर बातें सुन पाएगा, बाकी सारे यहाँ पर बातें नहीं सुन पाएंगे। अब यहाँ पर जो जावली और साथ में यहाँ पर जो गेसंग बैठी हुई होती है ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। गेसंग कह रही होती है तुमने यहाँ पर साउंड प्रूफ फॉर्मेशन को क्यों बनाया? वो कह रही थी चल यार चल अब यहाँ पर बस बहुत हो गया, क्यों यहाँ पर तू अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर हाइड करिए मास्टर के सामने, अपना यहाँ पर रियल फेस दिखा दे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर तू कुछ ना कुछ प्लानिंग कर ही रही है। अब उसको भी पता लग जाता है, लगता है मेरा भांडा फूट गया। हंसते हुए कहती है अच्छा तुमने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया, लेकिन जब यहाँ पर आइडेंटिटी छुपाने की बात आती है तो मैं काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपर्ट हूँ, तुमसे भी कई गुना, क्योंकि तुमसे तो वो सब यहाँ पर हो नहीं पाएगा। क्यों? मैंने यहाँ पर ठीक कहा ना, डीमन लॉर्ड। अब वो भी यहाँ पर जावली कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो वापस में यहाँ पर जो उनका टकरार हो रही होती है, जहाँ हमारा मेकर है उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, वो कल्टीवेशन में होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर इन दोनों को अलाउ किया होता है, ना कि यहाँ पर एरो की फॉर्मेशन जो होती है उसमें यहाँ पर अपने मेकरों को अलाउ नहीं किया होता जो कि इनकी बातें सुने वो। तो यहाँ पर जूली डीमन लॉर्ड भी कह रही थी मैं काफी ज्यादा यहाँ पर क्यूरियस हूँ, आखिर क्यों क्लाइमेटी के बाद यहाँ पर मास्टर का सिर्फ लेवल बच चुका है एंट रेलम, ऐसा कोई बात तो नहीं, तो काफी ज्यादा हाई लेवल के। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो गेसंग भी कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है, तब तो मैं भी यहाँ पर पूछना चाहूंगा डीमन लॉर्ड डीमन जनरल का पीछा करते करते मास्टर की बाहों में कैसे आ गिरी। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं हमारा मेगरे की आंखें खुल जाती है, वो आंखें खुल जाती है जैसी उसकी ये दोनों डर के मारे इधर उधर मुंह कर लेती है और बातें करना बंद कर देती है। वो कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर सेकंड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर दिया, फाइनली मैंने यहाँ पर कल्टीवेशन और भी जरा इम्प्रूव हो गया। लेकिन एक मिनट मैं कुछ यहाँ पर भूल रहा हूँ। वो दोनों यहाँ पर आपस में गुस्से में देख रही होती है और उसी वक्त यहाँ पर हमारे मेगरे को कुछ न कुछ यहाँ पर याद तो आ रहा होता है लेकिन वो भूल जाता है बार बार, जिसे देख यहाँ पर जूली कह रही होती है मास्टर का यहाँ पर जो ब्रेथ है ना यहाँ पर कल्टीवेशन की अभी अभी उन्होंने ब्रेक थ्रू किया लेकिन सेकंड लेवल पे काफी ज्यादा वीक है, लिटरली मास्टर बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं उस क्लैमिटी के बाद। अब जहाँ यहाँ पर इनको जाना होता है वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर गेसन कह रही थी लो हम लोग आ गए, लगता है हमें यहाँ पर बाय करना होगा कुछ फूड वगैरह को ताकि हम आराम से यहाँ पर पहले खाना पीना करें उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। वो कहता है हाँ वैसे भी यहाँ पर मुझे कुछ काम करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ से निकलना चाहूंगा। वो यहाँ पर बग्गी में से मतलब वो गड्डी वगैरह होती है उसमें से कूदी मार के बाहर आ जाता है। जाते हुए कह रहा तुम लोग यहाँ पर कोई जगह ढूंढो जहाँ पर हम लोग आराम से जो होटल वगैरह में यहाँ पर रोक पाए और खाने पीने का ही बंदोबस्त करो, मैं बस यहाँ पर एक काम निपटा कर आता और कोई मेरे साथ मत आना। भाग जाता वो। उसकी स्पीड को देख के दोनों भी हैरान होती है, अरे बाप रे इतना तेज यहाँ पर भागे, हमें इनका पीछा करना होगा। अब अपना मेकर यहाँ पर जा रहा होता है, जाते हुए कह रहा था यहाँ पर जो गेसन की अपीयरेंस है उसके साथ मुझे पता लग चुका है कि मुझे यहाँ पर गेसन जैसी और लड़कियां चाहिए पड़ेगी ताकि यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प करे और मेरी पावर को बढ़ाए। यहाँ पर जूली को छोड़ के यहाँ पर जो है मुझे और भी लड़कियां चाहिए पड़ेगी, अभी 2 है तो और भी निकलेगी। तो आ जाता है वो किसी जगह पे, वो कहे चलो यहाँ पर जाके देखता है कि कौन हेल्प कर पाता है मेरा। तो अंदर जैसे ही आता है ना काफी ज्यादा लड़कियां, मेरे को तो लग रहा है कोठी में आया ये साला, यहाँ पर लड़कियां घेर लेती है। वो कहती है अरे वाह आप यहाँ पर आए हैं। तो जैसे ही वो अंदर आता है ना होटल के, वो भी कहता है यार तुम्हारी मैनेजर कहाँ है, मुझे मैनेजर से यहाँ पर मिलना है और वैसे भी यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ मेरी यहाँ पर डिसेबल और ऑर्डिनरी लड़की इनके बीच में यहाँ पर क्या फर्क है, मैं भी यहाँ पर देखना चाहूंगा क्या इनसे मेरी कल्टीवेशन बढ़ती है। ये लो यहाँ पर मुझे अच्छा अच्छा यहाँ पर माल दिखा। वो कहती है या क्यों नहीं, आपने यहाँ पर लग्जरीज पवेलियन में आए, ऐसे कैसे आपको जाने दूंगी, आइए एंजॉय करके जाइएगा। तो काफी ज्यादा लड़की यहाँ पर जो घेरा डाल के यहाँ पर रखी होती है, वो कहती है आइए ना क्या करेंगे आप यहाँ पर स्टार्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। वो कहती है आप एंजॉय कीजिए मैं यहाँ से चली। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की आती है, वो कहती है चलिए ना मैं यहाँ पर कपड़े उतारूँ तैयार हूँ। दूसरी कहती है मैं यहाँ पर ड्रिंक पीना चाहूंगी आपके साथ, आप मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर हैंडसम लगे। तीसरी भी आती है, वो भी ऐसी यहाँ पर अश्लील बातें कर रही होती है। चौथी तो कुछ ज्यादा यहाँ पर अश्लील बातें कर रही थी, आपको रिलैक्स फील कर सकती है। वो कहता है यार बिल्कुल काम नहीं करना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो यहाँ से जा रहा होता है, ये भी हैरानी से देख रही होती है क्या भाई चुपचाप आया पैसा दिया हमारे साथ कुछ नहीं किया और चले गया।
क्या भाई, बड़ा अजीब था। वो कहता है हाँ भाई ना मर्द होगा, लुल्ली खड़ी नहीं होती होगी इसकी। अपना मेगड़ जब नीचे आ रहा होता है वो मन में सोच रहा था क्या यार, मुझे लगा अगर क्लोज कॉन्टेक्ट बनाऊंगा किसी लड़की से तभी यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन मुझे देख के लग रहा कुछ ऐसी स्पेसिफिक यहाँ पर स्पेशल लड़की होती है जिससे यहाँ पर ये सब मेरा होता है, कल्टीवेशन इम्प्रूवमेंट होती है। जब वो यहाँ पर जा रहा होता है ना, साइड की तरफ देखता है एक लड़की होती है जो कि फॉक्स की तरह यहाँ पर लग रही होती है, काफी ज्यादा चार्मिंग और ब्यूटीफुल होती है। उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके यहाँ पर जो दिल में काफी ज्यादा अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो कहता है बाप रे ये फीलिंग है। पीछे से यहाँ पर आ जाती है वही यहाँ पर मैनेजर कह रही क्या हुआ, आपको वो लड़कियां पसंद नहीं है? ये भी डर जाता है। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, अचानक से ना आया करो। वो कह रही है अच्छा आपके ना उस लड़की के साथ, देखो वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, टॉप नॉच लड़की है। वो यहाँ पर जिससे नहीं बेचती, यहाँ पर अपना टैलेंट बेचती है। वो काफी ज्यादा यहाँ पर टॉप नॉच यहाँ पर जो है यहाँ पर उसके पास टैलेंट वगैरह है। अगर आपको यहाँ पर उसको देखना है तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी यहाँ पर एरा गैरा उड़ के यहाँ पर गैस नहीं दे सकता। वो कहता है अरे यार इसके कल्टीवेशन यहाँ पर जो जूली और यहाँ पर जो गैस है उसी की तरह यहाँ पर मुझे लग रहा है, और काफी ज्यादा स्पेशल भी लग रही है मुझे उन दोनों लड़कियों की तरह। अगर यहाँ पर इसके मैं क्लोज गया तो हो सकता है मेरी कल्टीवेशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, मुझे ट्राई करना चाहिए। वो गोल्ड रखता है। वो कहती है अरे यार ये एक गोल्ड नहीं रख सकती, मैं नहीं रख सकती। वो 2 रखता है क्योंकि सर यहाँ पर हाई रैंकिंग के ऑफिशियल वगैरह ऑफिसर वगैरह आते हैं, लेकिन वो भी इसकी यहाँ पर ले नहीं पाते क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेशल लड़की है। ऐसी यहाँ पर किसी को अपनी नहीं देती है। यहाँ पर मेरा ख्याल से इसने यहाँ पर किसी को आज तक नहीं दी होगी क्योंकि काफी ज्यादा स्पेशल है भाई, बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसी के ऊपर यहाँ पर डिसाइड होता है कि किसको यहाँ पर चूज करती है। लेकिन हमारा मेकर अपने पास से काफी सारा गोल्ड निकालता है। वो जैसे निकालता है वो रख लेती है जल्दी से। कहती है आपने बिल्कुल ठीक कहा, आइए यहाँ पर मैं आपको जो रास्ता दिखाती हूँ, आप कहाँ उससे यहाँ पर अच्छे तरीके से मिल पाएंगे, या तो फिर उसी के ऊपर डिसाइड होता है कि वो मिल पाती है नहीं। एक बैंक्वेट होने वाला है, वहाँ पर काफी ज्यादा गेस्ट आएंगे, जब भी आप शायद से उससे मिल पाए। अब बाहर यहाँ पर काफी ज्यादा लोग उसी लड़की के बारे में बातें कर रहे होते जिसको यहाँ पर चूज कर लिया, समझो यहाँ पर उसकी मौजे ही मौजे। हमारा मेकर बैठा हुआ होता, खाना खा रहा होता। वो कह रहा होता है चलो यहाँ पर देखते हैं आखिर ये लड़की कौन सा शो दिखाने वाली है जो कि इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ जमा हुई हुई है। उसी वक्त वो लड़की आ जाती है, उसकी सर्वेंट भी लेकर आ रही होती है। सारे यहाँ पर चिल्ला रहे थे गोडस आ गई, गोडस आ गई। जैसे ही हमारा मेकर है उसकी लड़की खूबसूरती देखता है, वो भी कहता है अच्छा ये है वो लड़की। वेल मैं देख सकता हूँ इतनी भी यहाँ पर खूबसूरत नहीं है भाई ये, जितनी यहाँ पर इन्होंने बना के रखी है, क्योंकि इसने ऊपर यहाँ पर जो मैजिक है ना उसका यूज किया। वो भी यहाँ पर सेड्यूशन टेक्निक है उसका यहाँ पर यूज करते हुए यहाँ पर जो सारों को ऐसे मतलब ट्रिक में फंसा रही है। अब वो भी नोटिस कर लेती है यहाँ पर मेरी सेड्यूशन टेक्निक है, इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। इंटरेस्टिंग, देखने में भी यहाँ पर लोडा काफी ज्यादा कमाल का लगा। आज लगता है मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वो कहती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों का थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। तो दारू को यहाँ पर जो एक घूंट मारती है बल्कि पूरा कप ही पी जाती है और सारों को चुप करवा रही होती है। लेकिन जहाँ वहाँ पर ठरकी सारे के सारे बोल रहे थे मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना चाहूंगा, यहाँ पर जो बेबी फॉक्स है उसको मैं जन्म देना चाहूंगा। वो कह रहा होता है भाई कैसे यहाँ पर शरीर लौंडे भाई, कितनी बुरी बुरी बातें बोल रहे, अच्छी भाई मुझे शर्म आ रही है। और जरा देखो तो मुझे छोड़ के यहाँ पर जितने भी सारे के सारे वो ट्रिक में फंस चुके हैं, वो भी इसकी सेड्यूशन टेक्निक के अंदर भाई, जितने भी सारे के सारे फंस गए। लेकिन मेरे पास यहाँ पर काम नहीं आने वाली टेक्निक वगैरह, मैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर हाई लेवल का एक्सपीरियंस वाला बंदा। अब वो यहाँ पर लगातार हमारे मेगड़ो को देख रही होती है, उसको और भी ज्यादा यहाँ पर जो दिल आ रहा था हमारे मेगड़ो का। वो कह रही होती है आज के लिए यहाँ पर जिसको मैंने चूज किया वो मैंने चूज कर लिया, आज भी यहाँ पर आप मेरे घर में, क्योंकि आपको मैं जलवा दिखाऊंगी। अब ये लोग यहाँ पर रोने लग जाते, नहीं भाई ये तो धोखा हो गया, मैंने अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी इसको यहाँ पर देखने के लिए, ये मुझे चूज करेगी, लेकिन नहीं ये क्या हो गया। वो कहता है यार क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर ट्राई करना चाहूंगा। तो हमारा चेंग भी आगे बढ़ के कह रहा था चलो यहाँ पर चलते हैं रूम में, आके यहाँ पर रात भर यहाँ पर ड्रिंक वगैरह करेंगे। वो कहती आइए यहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए, हम बातें भी करेंगे काफी ज्यादा। अब आती यहाँ पर रात की बारी, हमारा मेकर उठक के साले को यहाँ पर पटकता है, बल्कि वो खुद आई भी होती है। वो कह रही थी आप तो काफी ज्यादा यहाँ पर निर्दय हैं, हमने यहाँ पर कहा था रात भर हम लोग पियेंगे, लेकिन आप तो डायरेक्ट फ्यू हो रहे हो मेरे ऊपर। जहाँ हमारा मेकर बोला था बस करो यार, मुझे बस यहाँ पर कुछ चेक करना है, और जैसे ही मैं चेक कर लूंगा तो यहाँ से चले जाऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रातें बिताने का। तो वो जब यहाँ पर सब कुछ करने वाला होता है, मतलब हक वगैरह यहाँ पर ट्रैक कर रहा होता है, उसी वक्त गेट तोड़ते हुए कोई आ जाता है, ये दोनों डिसेबल होती है। वो कह रही थी मास्टर ठरकी ये तू क्या कर रहा है। अब उन सबको देख के ये भी काफी से हिल जाता है। वो बता रहे बाप रे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, और ये भी मन में सोच रही थी शिट यार अच्छा खासा यहाँ पर मेरा मजा ये लोग बर्बाद करिए, पहली बार मुझे इतना कमाल का लौंडा मिला था, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी रे। तो यही पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। देखो यहाँ पर इसके एपिसोड काफी ज्यादा यहाँ पर मुझे पहले पार्ट में जो है काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो मैं लेकर आ जाऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर नहीं मिला तो टाटा बाय बाय, और डिस्क्रिप्शन मिलेंगे जाके ज्वाइन करें ना सारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।